ओम नमः शिवाय साथियों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। और वीडियो नहीं बना पाता हूँ मैं, लेकिन दोस्त कहते हैं तो मन होता है कई बार, शायद पूरे एक साल में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज जो शोध का विषय है वो ये होगा कि शिव जो सबसे बड़े साधक रहे हैं, सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, जितनी भी कोई चीजें हैं वैद शास्त्र की जो भी विज्ञान है, उन सभी में सबसे जो ज्ञानी पुरुष है वो शिव को कहा जाता सनातन में। तो ऐसा क्या था कि कैलाश पर्वत को ही उन्होंने सिलेक्ट किया, उसको चूज किया कि मैं यहाँ पे अपनी साधना करूंगा। तो उस विषय पे आज मेरी वीडियो होगी कि क्यों कैलाश मानसरोवर को ही उन्होंने उपयुक्त जगह माना। ये तो बिल्कुल तय है कि अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, अगर मान लो हम किसी दूसरे विज्ञान की बात करें, वास्तु की बात करें, तो शिव से बड़ा कोई नहीं है। तो उन्होंने कैलाश मानसरोवर को कोई सोच समझ के ही चुना। मैं लक्की बिस्ट की एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि ऐसी कौन सा देश है जहां पर आपको सबसे ज्यादा मतलब परेशानी होगी कोई रेकी करने के लिए, कोई जासूसी करने के लिए। तो उनके मन में सिर्फ एक ही वर्ड था कि चाइना। उन्होंने बताया था कि अगर जब हम एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो हमारे रेटिना वहां पर सभी वो लोड हो जाते हैं उन पर। कहने का मतलब ये कि चाइना इतना आगे है, इतना हर उसमें फील्ड में चाइना बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। जो चाइना इतना बड़ा बांध बना सकता है कि उसमें इतना पानी स्टोर है कि धरती की स्पीड को भी वो मतलब डिस्टर्ब कर सकता है। तो आइडिया लगा सकते हैं कि चाइना कितना आगे है। उसने भी कैलाश पर चढ़ने की पाबंदियां लगा रखी हैं। तो कैलाश जो है पर्वत, उसमें कोई ना कोई रहस्य तो है। और मैंने कोशिश की कि क्या ऐसा कारण रहा कि शिव ने इसी को उपयुक्त जगह माना। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती जो घूम रही है अनंत ब्रह्मांड में, सौरमंडल के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो 23.5 डिग्री टिल्ट कर रही है। 23.5 डिग्री अपने एक्सिस से वो झुकी हुई है। जो इधर आप देख रहे हैं जहां कांटा लगा हुआ है, 90 डिग्री पे वो नहीं ऐसे घूमती, 23.5 डिग्री पर टिल्ट करती है। और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो धरती के सापेक्ष में कैलाश जो पर्वत है वो 66.5 डिग्री टिल्ट किया हुआ है धरती के सापेक्ष में। तो 23.5 और 66.5 90 डिग्री का एंगल बनता है। और हम सभी जानते हैं कि जो एक साधक होता है, एक उपासक होता है, जो ध्यानस्थ व्यक्ति होता है, वो अपनी पूरी जो मेरुरज्जु है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको पूरा ऐसे करके अपनी जो शक्ति है उसको ऊर्ध्व करता है, उसको ऊपर चढ़ाता है। तो शिव वहां पर इस तरीके से बैठते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बने और अनंत ब्रह्मांड में जो पूरा उनका जो बैठने का जो पोस्चर है वो 90 डिग्री के एंगल पर जाए और उनकी साधना बहुत अच्छी बने। जितने भी साधक आपने देखे होंगे बिल्कुल ऐसे आसन में बैठकर वो अपनी साधना करते हैं। तो 23.5 डिग्री पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री कैलाश पर्वत है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो शायद इसलिए भगवान शिव ने इस जगह को उपयुक्त मानना होगा। और दूसरी चीज कि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हमने सुने कि वहां पर चढ़ते हैं तो नाखून बढ़ जाते हैं, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं और मृत्यु को जल्दी प्राप्त करते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक कि जो टाइम मशीन है, आइंस्टीन ने एक ला दिया था रिलेटिविटी का कि E=mc²। तो वहां पर उन्होंने कहा था कि अगर जहां पर जितना मास बढ़ जाएगा वहां पर समय की गति कम हो जाती है। लेकिन कोई एक ऐसी जगह जहां पर मास, जहां पे वजन बहुत कम हो, क्योंकि किसी भी सन्यासी को, किसी भी साधक को साधना करने के लिए अपने आप को बहुत हल्का करना पड़ता है ताकि ऊर्जा ऊपर चढ़ा के वो किसी समाधि को जल्दी प्राप्त कर ले। कैलाश मानसरोवर पर निसंदेह मैं मानता हूं कि वहां पर और जो ब्रह्मांड या सौरमंडल या पृथ्वी कहें, वहां पर सबसे कम कोई ऐसा गुरुत्वाकर्षण का तालमेल बैठता होगा जहां पर बहुत जल्दी, क्योंकि जहां अगर मान लो हम ब्लैक होल में जाएं
तो वहां पर हमारा 1 सेकंड कई करोड़ों साल के बराबर, 1 सेकंड कई करोड़ों साल के बराबर होगा। ब्लैक होल के वजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बिल्कुल अगर रेसिप्रोकल हम करें तो ऐसी जगह जहां पर वजन बहुत कम होगा तो वहां पर निसंदेह बहुत तेजी से टाइम निकलेगा, क्योंकि आइंस्टीन का लॉ है। तो ये 2 कारण है कि भगवान शिव ने कैलाश मानसरोवर को सिलेक्ट किया। और एक थोड़ा सा त्रुटि सुधार, बार बार मेरे मुंह से कैलाश मानसरोवर निकल रहा है, उसे कैलाश पर्वत समझा जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ना लाइक करना, ना सब्सक्राइब करना। सिर्फ कोई आसपास आपके नंदी महाराज मिल जाए, आज जरूरी नहीं है, कभी भी मिल जाए, तो उनको थोड़ा सा भोजन खिला देना, क्योंकि नंदी महाराज बहुत विश्वास पात्र हैं। और ये समझना कि कैलाश पर्वत पर गौरा के बाद सिर्फ नंदी को ही परमिशन है उनके साथ बैठने की। तो इससे हम अनुभव कर सकते हैं कि कितने विश्वास पात्र होंगे ये। और नंदी को कभी आप देखना कितना ऐसे बिल्कुल साधना में बैठे रहते हैं, बिल्कुल अलर्ट मोड में, जितना शांत उतना ही उग्र, और बड़े आनंद में ऐसे सजग बैठा रहता है। तो शिव ने बड़ा सोच समझ के इस पशु को कुछ जगह दी। और अच्छा लगे तो आप कहीं आसपास कोई नंदी महाराज मिले तो उनको थोड़ा भोजन खिला देना, चाहे चारा, चाहे रोटियां, चाहे गुड़, जो भी आपका मन हो। और दूसरी बात ये कि मेरी पिछली वीडियो थी, शायद मिलेगी मेरे चैनल पे, कि भगवान शिव का परिवार ही बहुत कुछ समझा रहा है। एक दूसरे के विरोधाभासी परिवार में सभी के आपस में समीकरण मिलना जरूरी नहीं है कि उनके मिले, आपस में विचार मिले। तो भगवान शिव ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया अपने पूरे परिवार को, कि कहीं पर सांप है तो उसके बिल्कुल विपरीत मोर है, कहीं पर शेर है, कहीं पर चूहा है, कहीं पर गाय और नंदी और शेर हैं। तो वो आप पूरा मेरी जो वीडियोस में देखेंगे किस प्रकार परिवार में विरोधाभासी होते हुए सामंजस्य स्थापित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, भाई से मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक बात कही कि शिव भी किसी की साधना कर रहे हैं, शिव भी किसी के ध्यान में है। तो शायद उनसे बड़ी कोई चीज है अनंत अविनाशी जिनको कहा जाता है। तो उनके ध्यान में हमेशा रहें। ओम नमः शिवाय।